आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 10 क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है ज्योग्राफी का संसाधन एवं विकास के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। यदि आप इन 70 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को सही से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः प्रतियोग्य संसाधन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो सामुदायिक संसाधन में घर जो आता है वो घर जो है वो सामुदायिक संसाधन में नहीं आता है। अब है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए जो है वो सही है इसका उत्तर। नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन ग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। तो वनस्पति जो है वो अजैव संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये है जिम्मरमैन का ये इन्हीं का कहना था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्द्रिक क्षेत्र कहलाता है। तो वो है 200 n.m 200 nm। समुद्री तट में राजनीतिक सीमा के कितनी कमी किलोमीटर क्षेत्र पर राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो वो है 12 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। कोयले का भंडार बिल्कुल सीमित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। संसार का सबसे जो अच्छा और कीमती संसाधन है वो है खनिज। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। मंदिर जो है वो निजी संसाधन में शामिल नहीं है क्योंकि ये जिस समाज में आप मंदिर को देखते हैं उस पूरे समाज में रहने वाले लोगों का इस पर अधिकार होता है। कोई एक पर्सनल आदमी ये नहीं कह सकता कि ये मंदिर मेरा है और ये भगवान मेरे हैं और इन पर सिर्फ मेरा कॉपीराइट है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि भगवान सभी के हैं। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। ये हुआ था 1968 ईस्वी में। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। तो पंजाब में खनिज संसाधन बिल्कुल नहीं है। ये खनिज संसाधन के मामले में बिल्कुल ही गरीब है। बुंटलैंड्स किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ये रह चुकी हैं नॉर्वे की प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। संचित संसाधन वर्ग का उदाहरण है बांधों में जल। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संसाधन नियोजन में कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन में 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। तो ज्ञात इनमें से ज्ञात विकास के स्तर पर जो संसाधन का वर्ग नहीं माना जाता है। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण किया जाता है। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में से नगर है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये मानव निर्मित संसाधन है। ये मानवों के द्वारा बसाया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया था। सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो ब्राजील में आयोजित किया गया था।
1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? वो हुए थे 170 देशों के लगभग राष्ट्र के अध्यक्ष जो थे इस पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रुंडटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? 1987 में उन्होंने यह रिपोर्ट पेश किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? ये रखा था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ब्रुंडटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को पेश किया था। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन वर्ग में शामिल है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। नेक्स्ट, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का जो हमारे पास भंडार है वो बिल्कुल सीमित है, इसलिए हमें कम से कम तेल को खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार खर्च हो गया तो ये फिर से जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में जल संसाधन की कमी है, वहां पे पानी की बहुत किल्लत पाई जाती है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? दूषित जल। यदि हमारे पानी दूषित हो जाए तो आपको पता है कि मछलियां कहाँ पाई जाती है? समुद्र में, नदी में, तालाब में। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि अभी के समय में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पानी कितना दूषित हो रहा है। जैसे कि अब दिल्ली की नदियों की बात कर ली जाए तो इनका पानी तो देखने से और मतलब इतना बदबूदार हो चुका है कि अब इसमें कैसे कोई आशा कर सकता है कि इसमें कोई मछली होगा या जलीय जीव इसमें पल सकता है। ऐसे अगर समस्याएं चलती रहे तो आने वाले समय में हमारे पानी इसी तरह से दूषित हो जाएंगे और इससे मछली का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक को किसने लिखा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक को सुमेसर ने लिखा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो इनमें से जो अब बात कर लें स्कूल और कॉलेज, पेड़ पौधे, रेल लाइन और भवन, तो ये मानव निर्मित संसाधन जो है वो पेड़ पौधे, इनको मानवों ने नहीं बनाया है, ये मानव के औकात से बाहर की चीज है। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? इसमें से चारागाह है, विद्यालय भवन है, कृषि भूमि है और शमशान भूमि है। तो कृषि भूमि जो है वो सामुदायिक संसाधन नहीं माना जाता है। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य एक विचार है। ऑप्शन एक पुस्तक है, सॉरी, अब हमारा साझा भविष्य जो है वो एक पुस्तक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विचार नहीं है, नीति नहीं है, तो ये एक पुस्तक है। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक विरासत की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। भारत की संस्कृति यहाँ पे बहुत ही कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ का लिबास, यहाँ का खाना, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की बोलचाल, यहाँ की निष्ठा, यहाँ का कर्तव्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें ये लोग बहुत ही धनी माने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का हमारे यहाँ पे ज़्यादा गिनती देखा जाता है कि ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी ही पाए जाते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये उत्तराखंड में प्रचलित है सोपानी कृषि। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? वो है एंड्रीन। यदि एंड्रीन जैसे केमिकल का उपयोग आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मेढक अपने आगे के प्रजनन को सही तरीके से नहीं कर पाता और उसके प्रजनन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, अर्थात उसे बच्चा पैदा करने का क्षमता खत्म हो जाता है। ये जो एंड्रीन है ये बहुत ही खतरनाक रसायन होता है।
अंतरिक्ष मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस रेत परत पर मिलते हैं? वो मिलते हैं 100 परत पे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? लाल, पीला, भूरा और हरा। हरा मिट्टी आपको देखने का नहीं, बहुत रेयर है, नहीं मिलता है। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? वो किया था 1953 में, 1953 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में बांटा है। ये जो हमारे भारत के अंदर जो एक स्पेसिफिक इनका यही काम है कि ये मिट्टियों के ऊपर सर्वेक्षण करते हैं, तो इन्होंने हमारे भारत के मिट्टियों को लगभग पूरे 8 भागों में बांट दिया है। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है? कपास के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काली मिट्टी के साथ आप कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? वो है जलोढ़ मिट्टी। अभी मैंने बताया कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? 71% भूमि भारत में चारागाह के अंदर है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? 22%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में 22% का योगदान है। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, इसलिए क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे समतल मिट्टी का मिलना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो ये है लगभग 30%। यहाँ पे भारत में पहाड़ों से भरी भूमि 30% लगभग आंकी गई है। भूमि का उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का गुण जो है उसके किस कारण से निर्धारित होता है? तो वो है उसकी उत्पादकता। हमारे यहाँ जो जमीन है वो कितना अच्छा है, ये वो कितना उत्पादित करता है, इस पे निर्भर करता है। उस जमीन से हम कितना अपना फसल उगा सकते हैं, इस बात से उसकी गुणवत्ता निर्भर की जाती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो वो है 47% भूमि पर लगभग भारत में कृषि की जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? प्रतिभूमि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी सही है इसका उत्तर। पंजाब और हरियाणा में कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा में लगभग 80% भूमि पे सिर्फ और सिर्फ खेती की जाती है और फसल उगाई जाती है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? 677 लाख हेक्टेयर में भारत में सिर्फ और सिर्फ जंगल अर्थात वन क्षेत्र पाया जाता है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो वो लगभग 6% भाग जो है बंजर भूमि का वो कृषि योग्य है, मतलब यहाँ पे हम खेती वगैरह कर सकते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 5 होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? मृदा निर्माण की वहाँ पे गति दोगुनी हो जाती है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस की संरचना में मूल चट्टान तापमान की वृद्धि होना शुरू हो जाए तो मृदा निर्माण दोगुनी स्थिति में बनना शुरू हो जाता है। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर 3 परतें पाई जाती हैं। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लगभग आपको काली मिट्टी जैसा जमीन ही देखने को मिलेगा।
राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण सिंचाई सुविधा में वृद्धि है। वहाँ पे अब नए नए तरीके आ गए हैं जिससे सिंचाई किया जाता है, पानी खेतों में डाला जाता है। इस कारण से वहाँ पे अब कृषि भूमि का भी विस्तार होना शुरू हो गया है। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? ये है अकृषि भूमि। अकृषि भूमि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? हैदराबाद में है। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में बनाया गया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मैं बता दूं कि यदि आपको इस वीडियो को समझने में या प्रश्नों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर आज नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।